जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का आप लोग का दोस्तों दौड़ खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का फिजिकल जो था वो दोस्तों खत्म हो चुका है। अभी दोस्तों हाल ही में हमने आप लोग को सेंटर पर जाकर आरसीटी गोरखपुर सेंटर पर जाकर पूरा प्रतिदिन का दोस्तों रिव्यू हम दिए हैं। कितने कैंडिडेट पास होते थे, कितने फेल होते थे, प्रतिदिन का दोस्तों अपडेट हम दिए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जो भी स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं उन स्टूडेंटों को हम ये कहेंगे कि अपना रिटर्न एग्जाम की और टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। चूँकि दोस्तों देखिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कट ऑफ लो क्यों जाएगा, इस पर भी दोस्तों हम बात करेंगे। और कट ऑफ कितना जा सकता है ये भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आप लोग को अभी 28 जनवरी से फिजिकल शुरू हुआ था और दोस्तों अप्रोक्स आप लोग को 26 तारीख तक आप लोग का फिजिकल चला है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, 26 फरवरी तक, 28 जनवरी से फिजिकल शुरू हुआ है, 26 तारीख तक आप लोग का फिजिकल चला है। लगभग आप लोग का पोस्ट 115 पदों पर आप लोग की वैकेंसीज निकाली गई थी 2021 में। इसका दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो दोस्तों कब तक होगा ये भी चीज़ें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं। तो सिलेबस आपको यही रहने वाला है, जैसे जीके से आप लोग को 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से आप लोग को 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से आप लोग का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल है, इसमें से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश, इसमें से किसी एक ही में आप लोग को क्वेश्चन करना है। टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर आप लोग को दिया जाएगा, 2 घंटा आप लोग को टाइम मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। सिलेबस में ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात दोस्तों कि कितने का हमको टारगेट लेकर चलना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए टारगेट के बारे में हम बात करते हैं। टारगेट आपका कितने लेकर चलना है। देखिए जीके में आप लोग को कौन कम कितने का टारगेट लेकर चलना है, तो जीके में आप लोग को 22 टारगेट लेकर चलना है। उसके बाद मैथ में कितना टारगेट लेकर चलना है, तो दोस्तों मैथ में आप लोग को 15 मान के चलिए, 15 आपको टारगेट लेकर चलना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी दोस्तों आप लोग को 22 टारगेट लेकर चलना है, चूँकि रीजनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश में दोस्तों आपको कौन कौन से 22 टारगेट लेकर चलना है। तब 22 हो गया आप लोगों को कितना, 44 या 22 हो गया आप लोगों का, 22 हो गया 44, 44 से 22 हो गया आपका कितना हो गया, तो हो गया आपका 66। अब 66 अब 15, मैथ का 15 को जोड़ लीजिए, तो दोस्तों अप्रोक्स आपका कितना हो गया, तो अप्रोक्स आप लोग को वही 81 नंबर आपके आसपास में होगा, 81 नंबर एक्चुअल होगा। तो दोस्तों देखिए 81 नंबर अगर इतने का टारगेट लेकर चलेंगे तो कम से कम अगर आपका 60 नंबर भी आ गया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ आपका लो जाएगा। लो कहाँ जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये भी चीज़ें हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों टारगेट आप लोग को हिंदी में 22 लेकर चलना है, रीजनिंग में आप लोग को 22 लेकर चलना है, जीके में 22 लेकर चलना है। अगर 22 टारगेट लेकर चलेंगे, अगर 81 का टारगेट लेकर अगर पकड़ेंगे, 81 का टारगेट लेकर अगर तैयारी करेंगे, तो दोस्तों आप लोग को कम से दोस्तों 65-60 नंबर तो आपका आ ही जाएगा, कन्फर्म है कि आ जाएगा। तो दोस्तों इतने का टारगेट आपको लेकर चलना है। अब रही बात दोस्तों कि आप लोग का मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रखा गया है, तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के 50% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। एसटी और एससी के दोस्तों 45% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है। तो ये दोस्तों मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि इतना नंबर ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अगर 50% नंबर आपका आना चाहिए, तभी दोस्तों आगे आप लोग को प्रक्रिया होने वाली है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो 50 नंबर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन का 50% नंबर लाना होगा, एसटी एससी का दोस्तों 45% नंबर लाना ही होगा, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। टारगेट और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको समझ में आ गया होगा, सिलेबस भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं। कट ऑफ क्यों लो जाएगा, तो क्यों दोस्तों हम ये चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 100% स्टूडेंटों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, उसमें उपस्थित हुए थे कितना, तो उसमें उपस्थित हुए थे 35%। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में चर्चा किया था, 35% उपस्थित हुए थे। उसमें से कितना पास हुए हैं, तो उसमें से दोस्तों लगभग 25% के आसपास में पास हुए हैं। अब रही बात दोस्तों 25% फिजिकल में पास हुए हैं, 25% फिजिकल में पास हुए हैं। बुलाया गया था कितने का, 100 का बुलाया गया था कितने का, 100% का। 100% का इंटरव्यू बुलाया गया था, कितने उपस्थित हुए, उपस्थित कितने उपस्थित हुए, 35%। पास कितने हुए, 25%। अब रही बात दोस्तों मान लीजिए अभी क्या है, तो अभी दोस्तों एग्ज़ाम है। अभी क्या है, तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में लगभग कितने कैंडिडेट, मान लीजिए 25% कैंडिडेट पास हुए, 25% कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। उसमें से कितने पास होंगे, इसमें से कितने पास होंगे, तो इसमें से लगभग पास होंगे एग्ज़ाम में 20%।
20% एग्जाम में पास होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए कट ऑफ लो क्यों जाने का रीज़न हम बता रहे हैं, कट ऑफ क्यों लो जाएगा। 100% स्टूडेंटों को पहले ये चीज़ें क्लियर कर दो, उसके बाद हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे। 20% कैंडिडेट पास होंगे। अब रही बात दोस्तों 20% कैंडिडेट पास होंगे, तो अभी आगे आप लोगों का क्या है, टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट में लगभग कितने कैंडिडेट पास होंगे, तो मात्र आप लोग को 15% कैंडिडेट पास होंगे टाइपिंग में। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए बुलाया गया था कितना, 100% स्टूडेंटों को बुलाया गया था, लेकिन उपस्थित कितने परसेंट हुए हैं, लगभग 35%। और दोस्तों 35% उपस्थित हुए हैं, उसमें से कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 25% लगभग पास हुए हैं। और रही बात दोस्तों 25% पास हुए हैं, तो 25% एग्जाम में बैठे हैं। ये दोस्तों एग्जाम में बैठे 25%। तो एग्जाम में कितने पास हुए, तो लगभग आप लोग को 25% बैठे, तो एग्जाम में पास हुए 20%। और 20% एग्जाम में पास हुए, तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने परसेंट कैंडिडेट पास होंगे, तो 15% लगभग कैंडिडेट पास होंगे। यानी दोस्तों 15% ही में आप लोग का कंपटीशन रहने वाला है। एग्जाम तक आप लोग का कंपटीशन रहेगा, जैसे ही टाइपिंग टेस्ट खत्म होगा तुरंत आप लोग का कंपटीशन लो हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए टाइपिंग टेस्ट वही कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाएंगे जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हो पाएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो कट ऑफ आप लोगों को लगभग कितना जा सकता है 100 में, तो दोस्तों देखिए 100 नंबर में आप लोग को लगभग आप लोग को अगर आप 60, अगर आप 65, अगर आप 70 या 75 नंबर ला देते हैं तो कन्फर्म है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। मिनिमम दोस्तों 65, अगर 65 प्लस है तो दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, आपका हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए भर्ती 2021 की है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जैसे 10,000 प्रतिदिन दोस्तों हम सेंटर पे जाते थे, RCT गोरखपुर सेंटर पे प्रतिदिन का जो 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाता था, लेकिन उसमें से 10% ही कैंडिडेट उपस्थित होते थे। अब सोच लीजिए 10,000 में 10% यानी 1,000 के लगभग कैंडिडेट आते थे प्रतिदिन। कभी 120 का बैच बनता था, तो कभी 50 का बैच बनता था, तो कभी 80 का बैच बनता था। हम प्रतिदिन का आप लोग को अपडेट देते हुए आए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी क्लियर कर दिया और दोस्तों कट ऑफ भी आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब रही बात कि एग्जाम कब तक हो सकता है, तो दोस्तों देखिए अभी आप लोग को 2-3 दिन हुआ, 2 से 3 दिन हुआ। अभी आप लोग का क्या हुआ, तो दोस्तों अभी आप लोग का फिजिकल ख़त्म हुआ है। आप लोग का कम से कम टाइम आप लोग का 2 महीने है, 2 महीना अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि दोस्तों देखिए अभी फरवरी चल रहा है, मार्च और दोस्तों अप्रैल, ये 2 महीने के बाद ही आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा। चूँकि दोस्तों देखिए अभी जो फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं उनका दोस्तों लिस्ट आएगा कि कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, उनका लिस्ट आएगा, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका लिस्ट आएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को रिटर्न एग्जाम का दोस्तों डेट वगैरह या लिस्ट वगैरह जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए मार्च अप्रैल में, यानी मार्च में आप लोग का फिजिकल का लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल 1 महीना आप लोग को तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। लगभग आप लोग को 2 महीना आपके पास टाइम है रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने का। उसके बाद आप लोग का क्या होगा, तो उसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मार्च और अप्रैल आपके पास टाइम है। मई में आप लोग को 100% है कि आप लोग का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो रिटर्न एग्जाम कब तक हो सकता है, तो आप लोग का मई में आप लोग को रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कर लीजिएगा। 2 महीना आपके पास टाइम है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था आप लोग का छोटा सा अपडेट होता पहुँचाने की कोशिश की है। कट ऑफ क्यों लो जाएगा ये दोस्तों पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया है, कट ऑफ आप लोग का क्यों लो जाएगा। और दोस्तों मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया, सिलेबस भी हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया, कितने का टारगेट लेकर चलना है। तो दोस्तों हिंदी में आप लोग को 22 टारगेट लेकर चलना है, रीजनिंग में आप लोग को 22 टारगेट लेकर चलना है, जीके में 22 लेकर चलना है, मैथ में आप लोग को 15 टारगेट लेकर चलेंगे। अप्रोक्स आप लोग को 81 नंबर बनेगा। 81 में अगर आप 65 नंबर ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो में अच्छा लगा हो, जानकारी आप लोगों को अगर सही लगा हो, आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।